Hi everyone, welcome back to another video, and I know that I haven't posted since a long time, so sorry for that first of all. But reasons है इसके पीछे कि मैंने क्यों पोस्ट नहीं किया इतने टाइम तक. So फर्स्ट रीज़न इज़ जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने फरवरी में 1 मंथ की इंटर्नशिप ज्वाइन करी थी पूरा फरवरी नियर माई कॉलेज डैट इज़ GLC. सो वो मेरी इंटर्नशिप चल रही थी, तो वो 1 मंथ तो मैं बहुत बिजी थी इंटर्नशिप में, बिकॉज मैं घर ही 9 साढ़े 9 बजे पहुंच रही थी इंटर्नशिप से, क्योंकि मैं कॉलेज के लेक्चर्स अटेंड करती थी एंड उसके बाद मैं इंटर्नशिप को जाती थी दोपहर को, एंड उसके बाद वहाँ से निकलने के बाद घर में मैं रात को 9 साढ़े 9 बजे पहुँचती थी, बिकॉज वहाँ से मेरे को 2 घंटे लग जाते हैं पहुँचने में. आई लिव बिट फार अवे फ्रॉम कॉलेज. सो एनीवेज ये एक चीज़ थी. एंड जब ख़त्म हो गई, लाइक 28 फरवरी को ही मेरी इंटर्नशिप ख़त्म हो गई थी, एंड टुडे इज़ 15th मार्च. बट द थिंग इज़ कि ये वीडियो पोस्ट होगी आई थिंक कल परसों, तो ये 15th डेट नहीं होगी, बट आई एम टेलिंग यू कि आज 15th मार्च है. एंड द थिंग इज़ कि जब ख़त्म हो गई 28 को मेरी इंटर्नशिप, उसके बाद जैसे ही वो ख़त्म हुई असाइनमेंट्स वाइवास प्रेजेंटेशंस आ गए, सो आई अगेन गॉट बिजी इनटू दैट. एंड क्योंकि हमारी एग्ज़ाम है फाइनल इस सेमेस्टर की अप्रैल एंड में, सो दैट्स वाई टाइम नहीं मिल रहा था वाइवास प्रेजेंटेशंस एंड ऑल. मैं प्रिपेयर कर रही थी असाइनमेंट्स, सो उनका सबमिशन भी है कल परसों वगैरह. सो ये रीज़न्स है. बट मैं मतलब पोस्ट नहीं कर रही थी, बट आई वॉज रीडिंग योर कॉमेंट्स, एंड वन ऑफ द कॉमेंट्स वॉज कि 2 मंथ स्ट्रैटेजी बता दो फॉर MH लॉ CET, क्योंकि अभी देखा जाए तो 8th मई को आपकी एग्ज़ाम है एंड अभी मार्च है, तो देखा जाए तो 2 मंथ्स ही आप पकड़ लो, 2 मंथ्स बचे हैं. फ्रॉम ज़ीरो एक स्ट्रैटेजी बता दो 2 मंथ्स के लिए. सो यस, देखो लोग मेरे को पूछते हैं, एस्पिरेंट्स मुझे पूछते हैं कि क्या 2 मंथ्स इनफ है, क्या इतने मंथ्स इनफ है. देखो कितने भी मंथ्स इनफ है, 2 मंथ्स 1 मंथ. द ओनली थिंग इज़ कि आप डेडिकेटेडली उतने मंथ का, उतने डेज़ का अपने टाइम का यूटिलाइज़ करो, वेस्ट मत करो टाइम. सो डेफिनेटली यू कैन क्रैक MH लॉ CET even in 2 months or 3 months. That's no problem. So anyways, this video is about 2 month strategy from zero for MH Law CET. So let's get into the video. So एक चीज़ जो आपको करनी है, देखो आप 2 मंथ्स बचे हैं तो आपके पास कम टाइम है. ऐसा भी नहीं है बहुत कम टाइम है, बट टाइम कम है. सो देखो यूनिवर्सल्स की जो बुक मैंने आपको पहले सजेस्ट करी थी, यूनिवर्सल्स गाइड टू क्लैट एंड LLB, इस बुक का एक ये भी फ़ायदा है कि ये बुक अगर आपके पास टाइम कम है ना, तो उसके लिए भी ये बुक बहुत अच्छी है कि वो आपको एक क्रिस्प में बहुत ज़्यादा लॉन्ग चीज़ें ना बताते हुए इंपॉर्टेंट चीज़ें समअप करके उस बुक में दी हुई है. तो वो बुक अगर आप बाय कर ली है या कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है. उसमें से या अगर आपके पास कोई अच्छी बुक है, आपको लगता है उसमें से प्रिपेयर कर पा रहे हो, तो वो भी इनफ है. सो जैसे मैं यूनिवर्सल्स पकड़ के चल रही हूँ, सो इफ यूनिवर्सल्स गाइड टू क्लैट एंड LLB वेरी वेरी गुड बुक, वेरी हेल्पफुल बुक. एंड जैसा कि मैंने बोला, अगर कम टाइम है तो उसके लिए भी ये बुक बहुत अच्छी है पढ़ने के लिए. सो उसमें जो भी दिया है आपको सेक्शन वाइज अगर मैं बोलूँ तो देखो, द कीज रिविजन. आपको क्या करना है, आपको ये नहीं करना है कि आप बहुत सारे रिसोर्सेज ले लो, मतलब आप ये बुक से भी पढ़ो, वो बुक से भी पढ़ो, एंड बाद में आप रिवाइज ही ना कर पाओ. नैरो डाउन योर रिसोर्सेज. द फर्स्ट स्टेप दैट आई वुड गिव यू इज़ नैरो डाउन योर रिसोर्सेज. रिसोर्सेज कम करो, बट बेस्ट रिसोर्सेज पकड़ो. लाइक अगर एक बुक चूज़ करी है ऑल इन वन सारे सेक्शंस की, फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सल्स, सो उस पर स्टिक रहो एंड तक, उसको बार बार रिवाइज करो. रिविजन इज़ द की. ये नहीं है कि आपने कितना ज़्यादा पढ़ा, ये है कि आपने उसको कितने बार पढ़ा, कितने अच्छे से उसको आपने रिवाइज किया. सो यस, नैरो डाउन योर रिसोर्सेज. एंड देन आपको क्या करना है, जैसे मैंने बोला, अगर यूनिवर्सल्स की बुक आपने ली, अब जो लीगल रीजनिंग एंड इंग्लिश वाला पार्ट है एंड जो आपका GK का पार्ट है, ये इनमें रिविजन के बिना तो चीज़ें होंगी ही नहीं. सो आपको रीडिंग एंड रिविजन के बिना इन सेक्शंस में तो कुछ नहीं होने वाला. सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स. यस. सो जो ये 3 सेक्शंस है, GK, इंग्लिश एंड लीगल रीजनिंग, यूनिवर्सल्स में से इसको अच्छे से रीड करो. जितना भी टाइम है आपके पास, उसमें आपको क्या करना है, जैसे 2 मंथ्स का मैं बता रही हूँ ना, सो 2 मंथ्स है, तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि फर्स्ट मंथ में आप इस पर फोकस करो कि आप इसको बार बार रिवाइज करो. जैसे 1-2 बार आप पढ़ लोगे, एक बार पढ़ लोगे लॉ ऑफ टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ,
ठीक है, क्रिमिनल लॉ, ये सब जब आपने पढ़ लिया एक बार, उसके बाद आप इसको ऐसे नहीं कि एक बार पढ़ लिया, इसको बार बार रिवाइज करो, वीकली रिवाइज करो या डेली रिवाइज करो, जैसा भी हो, ठीक है, ये पार्ट रिवाइज करो। जीके के लिए भी सेम, जो जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं बार बार उसको रिवाइज करो। एंड फॉर इंग्लिश ऑल्सो वोकैब्युलरी जो होती है वो सब आप बार बार पढ़ो, वर्ड के मीनिंग्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, मीनिंग्स एटसेट्रा, एंड जो भी ग्रामर है। एंड उनको वैसे तो अगर ग्रामर आपने एक बार पढ़ लिया तो आपको अगर अच्छे से समझ आ गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट द थिंग इज वोकैब्युलरी एंड ऑल सिनोनिम, एंटोनिम, मीनिंग्स, ये सब आपको बार बार रिवाइज करने पड़ेंगे। सो डू डैट। 1 मंथ में आप इस पर ही फोकस करो कि आप कैसे याद कर पा रहे हो, कितना रिवाइज कर पा रहे हो, रीड कर पा रहे हो। सेकेंड मंथ वॉट यू हैव टू डू इज, इन 3 सेक्शंस की बात कर रही हूँ पहले मैं, इंग्लिश, लीगल रीजनिंग एंड जीके। सॉरी, या सो द थिंग इज सेकेंड मंथ में आप फोकस करो प्रैक्टिस पे एंड मॉक्स पे। सो प्रैक्टिस करो, जो जितना भी आपने पढ़ा है आप क्वेश्चंस लगाओ, यानी यूनिवर्सल में तो बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करो, एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व करो, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हो सके उतने सॉल्व करो। एंड उसके बाद देखो कि आपकी कहाँ गलती हो रही है, क्या आप भूल रहे हो चीज़ें या आप कन्फ्यूज थे ऑप्शंस में, ये एनालाइज करो एंड फिर से रिवाइज करो जिसमें आपको कमी महसूस हो रही है, ठीक है। सो डू दिस थिंग, इन 3 सेक्शन में ये काफ़ी है। एंड उसके बाद आप मॉक्स पे एंड में जाओगे जब आपका प्रिपरेशन पूरा हो जाएगा, ठीक है। सेक्शन वाइज मॉक दो या फुल मॉक दो। अब उसके बाद मैं बात कर रही हूँ आपके जो 2 सेक्शंस बचे हैं, दैट इज़ मैथ्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। देखो लॉजिकल रीजनिंग के लिए आपको मैंने पहले भी बताया था, द थिंग इज़ कि कोई भी यूट्यूब पे आप अच्छा चैनल देख लो जिस पे आपको कंफर्टेबल हो कि इनकी टीचिंग मेथड आपको समझ आ रही है पर्टिकुलर टीचर की, तो वो उनसे आप जो सारे अलग अलग चैप्टर्स हैं वो यूट्यूब से पढ़ लो, जैसे कि सिलॉजिज्म्स, सिटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग टेस्ट एटसेट्रा, ये सारे आप उनसे देख लो, ब्लड रिलेशंस, एंड उसके प्रॉपर नोट्स बनाओ, उनके साथ क्वेश्चन सॉल्व करो एंड बार बार उन नोट्स को देखो एंड उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो लॉजिकल रीजनिंग के, ठीक है। सेम गोज फॉर मैथ्स। तो मैथ्स के लिए भी आपको ऐसे ही यूट्यूब चैनल देख लो जहाँ पे आपको लगता है कि ये टीचर पर्टिकुलरली अच्छा एक्सप्लेन कर रहा है, कोई भी टीचर जिससे आप कंफर्टेबल हो, जिसका टीचिंग मेथड आपको समझ में आ रहा हो, सो वो देख लो एंड उसके बाद नोट्स बनाओ प्रॉपर्ली एंड सॉल्व करो। देखो जैसे इंग्लिश, जीके एंड लॉजिकल रीजनिंग में द की इज रीडिंग एंड रिविजन, वैसे ही लॉजिकल रीजनिंग एंड मैथ्स में द की इज प्रैक्टिस। बार बार सॉल्व करो, उसके बिना कुछ नहीं होगा। जैसे जीके, इंग्लिश एंड लीगल रीजनिंग में जब तक आप रीड नहीं करोगे, रिवाइज नहीं करोगे, कुछ नहीं होगा। वैसे ही मैथ्स एंड लॉजिकल रीजनिंग में जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। सो प्रैक्टिस करो, सॉल्व करके देखो। तो ये आपको मंथ्स में डिवाइड करना है। जैसे मैंने इंग्लिश, लीगल रीजनिंग एंड जीके का बोला कि ये तीनों का फर्स्ट मंथ में रीडिंग रिवाइज करो एंड एंड से आप मॉक टेस्ट तो एंड में दोगे, मंथ के एंड से, जैसे इस मंथ का एंड हो गया उस तब से आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एग्जांपल क्वेश्चंस प्रैक्टिस सॉल्व करो क्वेश्चंस की एंड फिर मॉक्स दो। सिमिलरली जैसे 1 मंथ आप लॉजिकल रीजनिंग एंड मैथ्स में यूटिलाइज कर सकते हो, वीडियोस देखने में, कंसेप्ट समझने में, अलग अलग चैप्टर्स के नोट्स बनाने में, एंड देन और एक जो आपका मंथ बचा है उसमें आप अगेन प्रैक्टिस करो, इन सेक्शंस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो एंड एंड में फिर आप 1-2 वीक पहले से मॉक्स दो, ठीक है। मॉक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो मॉक्स दो उसके बाद। सो दिस इज़ द स्ट्रैटेजी, 2 मंथ्स की स्ट्रैटेजी यही आपकी होनी चाहिए। एंड एक चीज़ मैं एडवाइस करूँगी, नैरो डाउन योर रिसोर्सेज, जो मैंने पहले भी बोला। एंड द सेकेंड थिंग इज़ टाइम मैनेजमेंट पे भी आपको वर्क करना है, मतलब अपना टाइम वेस्ट मत करो, प्रॉपर टाइम टेबल बना के उसको फॉलो करके प्रिपेयर करो, अपनी प्रिपरेशन करो। एंड द थिंग इज़ टाइम मैनेजमेंट आपको एग्जाम में भी आना चाहिए, तो वो टाइम मैनेजमेंट आपको मॉक्स देने के साथ समझ में आएगा जब आप टाइमर में सॉल्व करोगे। सो दैट्स इट गाइज, प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर हेल्पफुल कॉन्टेंट एंड आई विल मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।